हेलो ट्रेडर। वेलकम बैक टू ज्ञानी ट्रेडिंग। हम रोज की तरह समझेंगे मार्केट का मूड और डिस्कस करेंगे कल के लिए कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। इसकी मैं ड्राइंग आपको हाइड कर देना एक बार, आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर क्या कहा था कि हमारा जो ये वीक रहेगा ये अपसाइड के लिए रहेगा। कैसे? अब मार्केट मतलब अपसाइड के लिए इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस वीक है उसके हाई को लेने के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या करा, हमारा जो प्रीवियस वीक था उसने इस वीक के हाई के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज दे दी थी, ठीक है। एक तो हमारा ये भी होता, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, हमारी एक कंडीशन को डन कर दिया है कि मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम पर इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर मैंने कहा था, क्या कहा था कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक डेली का पीओआई है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मार्केट में क्या है, यहाँ पर एक डेली का पीओआई है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, इस डेली के पीओआई से रिजेक्शन देगा। कहाँ तक के लिए देगा? डेली के इस पीओआई तक के लिए, ठीक है। अब मैंने वो कंडीशन का बताई थी कि मार्केट में हम यहाँ से सेलिंग प्लान कब करेंगे, जब हमारे पास 1 आवर और 15 मिनट में एमएसएस हो जाएगा, तो हम एक्सट्रीम के पीओआई से एक सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक। कहाँ तक के लिए? हमारे इस डेली के पीओआई तक के लिए, या फिर हमारा जो 4 आवर के पीओआई है यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब मार्केट में आज के दिन में क्या हुआ कि हमें यहाँ पर कोई एमएसएस देखने को मिला नहीं, ना 1 आवर में ना 15 मिनट में, ठीक है। तो अब हम सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान तो करेंगे, पर कहाँ तक के लिए? इस डेली के जब इस पीओआई से अब मार्केट निकल रहा है, तो हम डेली के इस पीओआई के लिए ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा मार्केट, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब मार्केट क्या करेगा, जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के हाई के और जो हमारी रनिंग कैंडल है इसके लो के बीच में क्या है, ये हमारा एक एफवीजी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आकर तो क्लोजिंग देगा नहीं, ठीक है। अब मार्केट आज के दिन में क्या करेगा, यहाँ तो मार्केट तुम्हारा प्रीवियस डे था, ठीक है। तुम्हारा प्रीवियस डे था, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है। तो हमारा ड्यूअल क्या रहेगा डेली का, हमारी जो प्रीवियस डे बन जाएगा, ठीक है। जो हमारा मंडे का जो हाई रहेगा वो हमारा ड्यूअल बन जाएगा कल के लिए, ठीक है। अगर मार्केट में ये जो मंडे है हमारा, मतलब आज का दिन, अगर ये इस हाई के नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, अगर इस हाई के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमारा जो ड्यूअल रहेगा कहाँ पर रहेगा डेली का, वो इस लो के नीचे रहेगा, ठीक है। मंडे के लो का रहेगा, ठीक है। अब मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट जो है इस हाई के ऊपर ही क्लोजिंग करे, ठीक है। हाई चांसेस क्या है कि मार्केट क्या करे, इस हाई के ऊपर ही क्लोजिंग करे। और कल के दिन में मार्केट क्या करेगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि मार्केट जो है इसकी लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। मार्केट डेली की इस हाई की लिक्विडिटी लेगा मंडे की, और फिर डाउन साइड के लिए आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास एक डेली का पीओआई भी है, ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे तो मार्केट में जो डेली का पीओआई है ये यहाँ पर है, ठीक है। अब भाई हमने क्या करा था, ये इसके इनसाइड में है, इसलिए हमने इसे डिफाइन कर दिया था, ठीक है, और इतना छोटा कर दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 आवर में। मैंने क्या करा था, जो डेली का हमारा जो पीओआई था उसे मैंने रिफाइन कर दिया था। एक सेकंड, कहाँ चलेगा ये? हाँ, ये जो हमारा डेली का पीओआई था इसे मैंने और रिफाइन कर दिया था 4 आवर के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हमारा डेली का पीओआई है, इसे मैंने रिफाइन कर दिया था यहाँ तक के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो आपको यहाँ पर एक एफवीजी देखने को मिलेगा, ठीक है। माइनर्स है पर एफवीजी है, क्योंकि अब माइनर्स है किस लिए, क्योंकि अभी ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एफवीजी है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो कल के दिन की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से तो मार्केट आज वर्क पूरा करा नहीं, ठीक है। मार्केट वर्क करा है कैसे? मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जाएगा मार्केट इस डेली के पीओआई पर, वहाँ से हमें स्ट्रेचर शिफ्ट मिलेगा, तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। मार्केट इस डेली के पीओआई पर तो आया, ठीक है। अब मैंने इसे रिफाइन कर दिया था 4 आवर का, तो मार्केट इस 4 आवर के पीओआई पर भी आया, पर ठीक है। पर 15 मिनट में भी यहाँ पर हमें स्ट्रेचर शिफ्ट देखने को नहीं मिला, तो हम यहाँ से एक सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान नहीं कर पाए, ठीक है। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है कि मार्केट में एक सेल साइड के लिए तो हम ट्रेड प्लान करेंगे ही, और मार्केट में कल जो है 15 मिनट में स्ट्रेचर शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ से एक सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। कहाँ तक के लिए रहेगी? कल हमारी ये कंडीशन वर्क करेगी यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर जैसे 15 मिनट में हमारा एमएसएस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर हमारे एक पीओआई से लोअर टाइम फ्रेम के यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से हम
ट्रेड प्लान करें कहाँ तक के लिए, इस 4 आवर के इस पीओआई तक के लिए या फिर इस पीओआई तक के लिए, ठीक है। अब मार्केट में मैंने आज क्या ऑब्जर्व करा था कि मार्केट जो है आज अप साइड के लिए जा रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बार 15 मिनट में ले चलता हूँ। ये आ गया 15 मिनट में। आज मैंने क्या देखा मार्केट में कि जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई को लिया, ठीक है, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी, इसको स्वीप कर दिया, ठीक है। मेरा यह था कि मार्केट जो यहाँ पर एक डाउन साइड में कैंडल क्लोज कर दे, हमारा एमएसएस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला पीओआई बनेगा, इसके बाद में हम यहाँ से एक सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, ठीक है। मार्केट जो है बीओएस कर देगा, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास एक बीओएस बनने के बाद में यहाँ पर एक लोअर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पर बहुत देर तक रेंज करता है, ठीक है। और मेरा व्यू कहता है कि जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब मार्केट में बची क्या, ये लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर इस लिक्विडिटी को लेगा, इस पीओआई पर आएगा और यहाँ से एक अप साइड के लिए शॉर्ट टर्म में एक आज के लिए अप साइड के लिए मूव देगा, ठीक है। पर मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में अप साइड का मूव तो आया, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अप साइड के लिए मूव तो आया छोटा सा, ठीक है। पर क्या करा मार्केट ने, इस डेली ओ सॉरी 15 मिनट में के ऑर्डर ब्लॉक तक आया ही नहीं। मार्केट ने क्या करा, जो यहाँ पर एक एफपीजी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक एफपीजी है 15 मिनट का, मार्केट नहीं से चलेगा, ठीक है। आपको एक कैंडल दिख रही होगी, इसने इस एफपीजी को मिटिगेट कर दिया था, ठीक है। मार्केट यहीं से ऊपर चलेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, 15 मिनट में एमएसएस कर दिया है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है 15 मिनट का एमएसएस, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको लिक्विडिटी स्वीप भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। पर मेरे हिसाब से तो हमें क्या करना चाहिए, अगर 15 मिनट में हमें यहाँ पर एमएसएस मिल गया है तो हमें 1 आवर पर भी एक बार देखना चाहिए कि 1 आवर का एमएसएस कहाँ पर है, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर हमारा जो एमएसएस रहेगा वो रहेगा ये वाला, ठीक है। ये जो है ये हमारा 1 आवर का एमएसएस है, ठीक है। एक सेकेंड इसे मैं लगा देता हूँ, 1 आवर का एमएसएस, ठीक है। अब 15 मिनट पर तो यहाँ पर मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर कल के दिन में या फिर अभी यहाँ से हमें एक डाउन साइड के लिए अगर हमें एक कैंडल मिलती है, बियरिश कैंडल, तो हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, सेल साइड के लिए, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आता है अभी फिलहाल आज के लिए, ठीक है, हम छोटा सा रिस्क तो यहाँ पर ले ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, 4 आवर का पीओआई है, तो हम यहाँ से 15 मिनट में छोटी सी एक रिस्क लेंगे। अब अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से हमें ट्रेड में हम इंटर हो जाते हैं, अगर हमारा एसएल पे आता है तो हमें कोई इतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो एसएल है छोटा सा रहेगा, ठीक है। हम इसमें एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ इंटर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कल के लिए क्या रहेगा, अगर यहाँ पर हमारा एसएल चले जाता है तो हमारे पास जो ये लिक्विडिटी रहेगी कल के दिन की, मतलब आज के दिन की, ठीक है, जो मंडे की लिक्विडिटी रहेगी, मार्केट क्या करे, उसका हाई को स्वीप करे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा मंडे का हाई है, ठीक है। मार्केट क्या करे, हमारा जो मंडे का हाई है उसको स्वीप करे हाई को, और फिर यहाँ पर हमें एक एमएसएस देखने को मिले, फिर हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। और वो हम कहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, इस 4 आवर के पीओआई तक के लिए, ठीक है, डायरेक्ट इस पीओआई तक के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस लेग में क्या देखेंगे आप, इस लेग में जो है 1 आवर पर भी कोई पीओआई नहीं है, ठीक है, 4 आवर पर कोई पीओआई नहीं है। अब 15 मिनट बस हमारे पास पीओआई है, सिर्फ ये वाला एक हमारे पास पीओआई बचता है, ठीक है, जो मिटिगेट नहीं है। पर यहाँ पर क्या है, इसकी जो एफवीजी है वो भी मिटिगेट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट के जो अपसाइड जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। क्यों, अब इसके दो सिनेरियो बनते हैं, कैसे कि एक तो यहाँ पर क्या है कि एफवीजी मिटिगेट हो चुकी है, ठीक है, एक तो ये हो गया। और जो यहाँ से मार्केट आ रहा है वो पीओआई कौन सा है, जहाँ से मार्केट आ रहा है वो पीओआई कौन सा है, 4 आवर का पीओआई है। और उसके सामने ये कौन सा है, 15 मिनट का पीओआई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या 15 मिनट का पीओआई 4 आवर के पीओआई को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। क्यों, क्योंकि 4 आवर का पीओआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब 4 आवर के मार्केट अगर पीओआई से निकाले तो कहाँ तक जाएगा, इस पीओआई तक जाएगा, ठीक है। इस पीओआई तक अगर नहीं जाएगा
तो ये जो लिक्विडिटी है, देखते हैं अगर ये में 1 आवर या 4 आवर में दिखती है लिक्विडिटी। हाँ ये, हाँ यहाँ तक तो जाएगा ही मार्केट, ये 3 आवर है, इसे हम करते हैं 4 आवर में। ठीक है, मार्केट यहाँ तक तो जाना ही चाहिए ना फॉर श्योर। अगर हम अभी 15 मिनट में देखें, 15 मिनट में अगर हम यहाँ से एक सेल के लिए ट्रेड रन करते हैं, सेल के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार अभी तो सेशन चालू ही नहीं है, अब यहाँ से कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। भाई हम सेशन की स्ट्रेटजी नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम हमारे पीआई पर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम हमारे पीआई वगैरह देखकर हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम सेशन वगैरह को नहीं देखेंगे इसमें। हमें जब एंट्री मिलेगी हमें तब एंट्री लेना पड़ेगी, वरना हमारी एक अच्छी खासी ट्रेड हमारे से मिस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सेशन प्ले करते तो हम सेशन के अंदर ही हम एंट्री करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, हमारा जो आर है 1:3.8 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए बेकार आ रहा तो नहीं है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग 1:1 में प्रॉफिटेबल है, ठीक है। हमें तभी अच्छा खासा आर मिल रहा है हमारा 1:3.8, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से एक मिनिमम क्वांटिटी के लिए एक रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक मिनिमम क्वांटिटी के लिए एक रिस्क लेना चाहिए, और मैं तो यहाँ से एक रिस्क बिल्कुल लूँगा ज़रूर। अगर यहाँ से हमें एक बेरिश साइड की कैंडल मिलेगी तो हम क्या करेंगे, जो बेरिश कैंडल बनेगी, ठीक है, अच्छी खासी, हम उस बेरिश कैंडल के लो पर हम एंट्री करेंगे जहाँ पर क्लोजिंग देगी, और हम उसके हाई का एसएल लगाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर जो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक पहले तो हम इसकी फर्स्ट टिप रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा सेकंड टिप रहेगा वो है लिक्विडिटी, और जो हमारा फाइनल टिप रहेगा वो हमारा रहेगा ये 4 आवर का पीओआई, ठीक है। ये मेरा ट्रेड का प्लान है। अब देखते हैं कि हमारा जो ट्रेड है ये हमारा कैसे लाता है इसमें, या फिर हमें टारगेट मिलता है, ठीक है। वरना हमारे पास एक जो ये सीनेरियो है, ये तो हमारे पास यही कि यहाँ पर जो कल की लिक्विडिटी जो मार्केट में आज मंडे बनेगा उसकी लिक्विडिटी ले, और फिर हम यहाँ से सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करें, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।